कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। इन दिनों राहुल गांधी का एक ही मकसद है कि कैसे भी करके मोदी सरकार को बदनाम करे और अपनी सियासत चमकाएं। लेकिन राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की भी आलोचना कर रहे हैं। लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी कांग्रेस, लेकिन मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उससे विपक्ष एक्सपोज हो गया है। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने जो नाराजगी दिखाई है उससे विपक्ष एक्सपोज हो गया है। कैसे एक चिट्ठी से राहुल गांधी हो गए एक्सपोज और कैसे विपक्ष के नेता फंस गए हैं, बताते हैं आपको सब कुछ डिटेल में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को लेकर तो खूब आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं और नए नए आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज तक राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए। सिर्फ आरोप लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं उससे राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि देश के सामने उनकी पोल खुलती जा रही है। दर्शकों, कांग्रेस राजनीतिक चरित्र में दोहरापन कैसा होना चाहिए और उसे समझना हो तो वो कांग्रेस को पढ़ सकता है। जहां खुद के दल की सरकार है वहां किसानों की हालत बदतर है, लेकिन जहां सरकार नहीं है वहां कांग्रेस को क्या बचाना है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किसानों की सबसे बड़ी हितैषी बनकर दिखा रही थी, या फिर किसी भी चुनावी राज्य में लोगों को ये समझाने की कोशिश करती है कि भाई साहब, हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, हमसे बड़ा हितैषी तो कोई है ही नहीं। लेकिन असल में कांग्रेस उस फांसी की तरह है किसानों के लिए जो रंगीन रस्सों से बुना गया है। तत्कालीन कथित खुलासा तेलंगाना से हुआ है, जहां कांग्रेस की सरकार है, और अब जो बात बाहर आई है उसके बाद राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। दरअसल मोदी सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी अब खुद नए आरोपों में घिर गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने राहुल गांधी को कड़े शब्दों में एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर तेलंगाना के किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादा किया था उसको पूरा करने में वो नाकाम रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजी गई इस चिट्ठी में बीआरएस नेता ने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की घोषित कृषि ऋषि माफी का वितरण राज्य में अभी भी अधूरा है। कांग्रेस ने 2022 के वारंगल यार्थू घोषणा पत्र के तहत एक मुश्त 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का वादा किया था। वहीं अगर केटीआर की चिट्ठी पर गौर किया जाए तो हकीकत इससे काफी दूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से लोन माफी प्रक्रिया शुरू करने के बावजूद तेलंगाना में बड़ी संख्या में मात्र किसान इससे वंचित रह गए हैं। 2 लाख रुपए तक के लोन माफ करने का वादा पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है और लाभार्थियों की संख्या अनुमान से काफी कम है। चिट्ठी में कहा गया है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन वो अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे रह गई है। तेलंगाना में बड़ी संख्या में किसानों को सभी पात्रता मानदंड पूरा करने के बावजूद इस योजना से बाहर रखा गया। सरकार ने शुरुआत में 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन उससे लाभार्थियों की संख्या को बहुत सीमित कर दिया गया। बीआरएस नेता ने इस चिट्ठी में कांग्रेस सरकार के कर्ज माफी के अनुमानित बजट को प्रारंभिक 40,000 करोड़ रुपए से घटाकर मात्र 17,933 करोड़ रुपए करने पर भी प्रकाश डाला। इसमें कहा गया है कि किसानों को अब नौकरशाही संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कर्ज माफी से बाहर क्यों रखा गया, और हजारों शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो देखा आपने कैसे इस चिट्ठी की वजह से राहुल गांधी घिर गए हैं। चुनाव के दौरान तो वोट लेने के लिए राहुल गांधी खूब ऐलान करते हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस के वादे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अपने वादों को पूरा क्यों नहीं करती। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि किसान के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस किसानों को ही ठग रही है। विपक्ष की सरकार और नेताओं को कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सबसे आगे रहते हैं, लेकिन इस वक्त विपक्ष के इन दोनों वकीलों की दाल नहीं गल रही है। सिब्बल और सिंघवी दोनों को कोर्ट से झटका लगा है।
कपिल सिब्बल देश के एक ऐसे महंगे वकील, कांग्रेस के पूर्व नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद हमेशा से कोर्ट में गलत लोगों के पक्ष में और न्याय के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। कपिल सिब्बल ने हमेशा से जन भावनाओं के खिलाफ कोर्ट में पैरवी की है, चाहे फिर राम मंदिर के खिलाफ हो या आज के समय में बंगाल सरकार के पक्ष में, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो आरजीकर अस्पताल में हुए जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को बचा रही है। लेकिन आज कपिल सिब्बल के साथ उल्टा हो गया, क्योंकि कोर्ट ने सिब्बल को जोरदार फटकार लगाती है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए हमले पर चिंता जताई। 15 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। उसी वक्त यहां करीब 7,000 लोगों ने हमला कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार और पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि ममता सरकार इतनी बेखबर कैसे हो सकती है, जबकि इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। ममता बनर्जी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए, जब उन्होंने कहा कि अस्पताल के बाहर 150 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन जब 7,000 से ज़्यादा लोगों ने वहां हमला किया तो और फोर्स की ज़रूरत थी। जब तक और फोर्स मिलती तब तक घटना हो चुकी थी। बार एंड बेंच के अनुसार कपिल सिब्बल की दलील पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि मिस्टर सिब्बल, ये बहुत गंभीर मामला है। 37 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनकी पहचान CCTV फुटेज से हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार इतनी बेखबर कैसे हो सकती है? क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं था कि जब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है तो एक दूसरा वर्ग भी होगा जो आकर इसको रोकने की कोशिश करेगा? वहां महिला डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई और पुलिस वहां से भाग गई। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली महिला डॉक्टरों को उनके नाम से बुलाया जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है कि उनका भी वही हश्र होगा जो ट्रेनी महिला डॉक्टर का हुआ। तब पुलिस वहां क्या कर रही थी? CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा बताया जा रहा है कि भीड़ ने योजनाबद्ध तरीके से महिला और पुरुष डॉक्टरों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टरों की ओर से पेश एक वकील अपराजिता सिंह ने एक ईमेल का जिक्र करके पूरा घटनाक्रम बताया है। कपिल सिब्बल को सोचना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, नैतिकता और इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दिलवा पा रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले के संबंध में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपके नेता मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अब वो खुद ही फंस गए हैं। दर्शकों, संजय सिंह आपके ऐसे नेता हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं और बड़बोलेपन की वजह से एक्सपोज होते रहते हैं। राज्यसभा में संजय सिंह खूब हंगामा करते हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय सिंह 6 महीने तक जेल में रहकर आए हैं और अब एक बार फिर संजय सिंह गिरफ्तार हो सकते हैं। सबसे रोचक बात तो ये है कि इस बार वो दिल्ली की जेल में नहीं, हो सकता है वो इस बार यूपी की जेल में बंद हो और उन्हें गिरफ्तार भी CM योगी की ही यूपी पुलिस करे। संजय सिंह की हालत अब उस पेंडुलम की तरह हो गई है जो 2 कांटों के बीच बजेगा, यानी कि एक तरफ दिल्ली की शराब घोटाला जिस मामले में वो कथित तौर पर जमानत पर हैं, तो दूसरी तरफ अब यूपी पुलिस और वहां की कोर्ट का शिकंजा। दर्शकों, उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर के एक मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता अनूप संडा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा सहित सभी के खिलाफ NBW का आदेश बरकरार है। कोर्ट ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग होने को आधार बनाकर कार्यवाही रोकने के लिए अर्जी दी गई थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह समेत अन्य ने भी पूर्व में अर्जी दी थी। अब 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। स्पेशल MP MLA सेशन कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत से सभी दोषियों की अपील खारिज होने के बाद संबंधित कोर्ट में बीते 9 अगस्त को ही समर्पण करना था। फिलहाल अभी तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया है। लगातार मौका मांगा जा रहा है। सभी दोषी कोई न कोई बहाना लेकर कोर्ट में सरेंडर कर जेल जाने से बच रहे हैं।
एमपी एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत 6 आरोपियों को करीब 1.5 वर्ष पूर्व दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सभी को 3-3 माह के कारावास एवं 1.5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। करीब 23 वर्ष पूर्व बिजली पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में सड़क पर जाम लगाने, धरना प्रदर्शन करने पर केस दर्ज हुआ था। दर्शकों, अब समझने वाली बात है कि क्या जल्द ही संजय सिंह किसी यूपी की जेल में बंद होने वाले हैं। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। ऐसे में एक बार फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। विपक्षी इंडी गठबंधन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। विपक्ष में मचे घमासान को लेकर विपक्ष के नेताओं की नींद एक गायब हो गई है और अब उन्हें डर सताने लगा है कि उनका सियासी भविष्य तो खतरे में नहीं है। ऐसे में वो तिलमिलाए हुए हैं। विपक्ष में मचे सियासी बवाल के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की भी चिंता बढ़ गई है। लेकिन अब विपक्षी इंडी गठबंधन एक्सपोज हो गया है। दर्शकों, झारखंड में जो राजनीतिक उठापटक मची हुई है उसको देखकर तो एक बात साफ हो गई है कि इंडिया अलायंस के लोगों को आदिवासी समाज के नाम पर सिर्फ राजनीति ही करनी है। असल में उनका कोई सरोकार नहीं है। एक व्यक्ति जो गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों की आवाज उठाकर राजनीति में प्रदेश के भीतर सर्वोच्च पद पर पहुंचा, उस व्यक्ति को सत्ता लोलुपता में पद से ही हटा दिया गया था। आखिर किस तरह सम्मान था? एक आदिवासी समाज के उठाने वाले व्यक्ति का राजनीतिक मर्डर की तैयारी कर देना किस तरह का आदिवासी सम्मान था? तमाम अपमान के बाद भी चंपई सोरेन झामुमो में बने रहे और आखिर में उन्होंने झामुमो का साथ छोड़ने का मन बना ही लिया, जिसके बाद इंडिया अलायंस के लोगों को मिर्ची लग गई। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को झामुमो छोड़ने को लेकर भड़क गए। संजय राउत को अब महाराष्ट्र में भी खेला होने का डर सताने लगा है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आगे बढ़वाए हैं, उनको हार का डर सता रहा है। बीजेपी झारखंड में हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटाना चाहती है, पार्टी को तोड़ना चाहती है। उनका उद्देश्य झारखंड में अस्थिरता लाना है। चंपई सोरेन ने बैठक के बाद जो कुछ कहा उससे सब कुछ साफ है कि चुनाव इसलिए टाले गए हैं क्योंकि बीजेपी को वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तो हार हो ही रही है, ये वो जानते हैं, इसीलिए चुनाव से पहले वक्त लेकर ठेकेदारों, सरकारी संस्थानों में लूट करना चाहते हैं। चुनाव आयोग भी संविधान के खिलाफ और दबाव में काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी। दरअसल संजय राउत को डर है कि झारखंड की तरह महाराष्ट्र में भी कोई खेला ना हो जाए। विपक्ष में मची भगदड़ से संजय राउत इतने झल्लाए हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को भी लेकर उलझुल बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी बिना किसी डिग्री के देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अमित शाह के पास भी कोई डिग्री नहीं है और वो देश के गृह मंत्री पद पर काबिज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां बिना डिग्री के ही लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा सकता है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को अजय समझते थे और सोचते थे कि वो विष्णु के 13वें अवतार हैं। वो रूस के पुतिन की तरह सत्ता अपने हाथ में रखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन विदर्भ और महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुनौती दी थी। राउत ने ये भी कहा कि नागपुर के लोगों ने लोकसभा चुनावों में निजी संबंधों के कारण नितिन गडकरी को चुना, लेकिन इसके बावजूद देश में अब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हालांकि लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद स्थिति में कुछ बदलाव आया है और राउत को भरोसा है कि विधानसभा चुनावों में भी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। तो देखा आपने कैसे विपक्षी दलों में हो रही टूट से संजय राउत परेशान हो गए हैं कि कहीं उनकी पार्टी के नेता भी न बीजेपी और एनडीए में शामिल होने लगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक जो अब एनडीए के साथ दिखने भी लगे हैं। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की जन सम्मान यात्रा में शामिल होकर कांग्रेस के विधायक जिशान सिद्दीकी ने इंडी गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।